पूरी तरह मूड फ्रेश हो जाता है। टिकट भी ज़्यादा की नहीं है, मुझे लगता है 5 रुपए की टिकट है, तो टिकट भी ज़्यादा की नहीं है, तो अच्छा है। घूमने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए शाम को सुकून की जगह है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ गए। अंदर आए तो इन बतखों ने हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। हम लोग टच भी किए, टच भी कर लिया, लेकिन खुद से डर लग रहा था ऐसा ना हो पलट के काट दे। लेकिन नहीं, ये काफ़ी फ्रेंडली हो चुकी हैं, आप देख ही सकते हैं। पीछे भी कई बतखें थी कि हाँ ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं है कोई। ज़्यादा छेड़ेंगे तो कोई भी होगा परेशान, हो ही जाएगा और चला जाएगा वहाँ से। वैसे तो मैंने सुना है कि बतखें थोड़ा सा मतलब शाई नेचर की होती है, मतलब सिर्फ अपने में रहती हैं, ऐसा मैंने सुना है कि ग्रुप्स में रहती हैं, एक दूसरे को फॉलो करती हैं और अपने ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, इंसानों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हैं। फ्रेंड्स, यहाँ 99% मैं कह सकती हूँ कि स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो लगी, पूरी प्रतिमा लगी हुई है। मैं आज पास से नहीं गई हूँ और मेरे माइंड में एकदम नहीं चल रहा है कंफर्म, लेकिन शायद स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो प्रतिमा है यहाँ पर, जो कि तालाब के या झील कह लीजिए इसको, इसके बीचों बीच में है। सिर्फ यहाँ से ही एंट्री है, बाकी चारों तरफ पानी है। पिलर पे करके ये एरिया बनाया गया है। इस एरिया में जब ऊपर चढ़ कर के जाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस हम पानी में खड़े हैं। तो उसका तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो बच्चों की मस्ती आप देख ही रहे हैं। यहाँ ओपन जिम भी थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि घूमने वाला पार्क है बच्चों के लिए, तो थोड़े बहुत झूले आप कह सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा टूटा हुआ था तो इधर से ये उधर से वो मस्ती कर रहे थे। ये जा नहीं पाई तो ये उसको बता रहा है कि ऐसे चले जाओ, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा कि चिड़ियाघर में काफ़ी अच्छा एडवेंचर करके आई हैं, तो इनको जो है एडवेंचर का चस्का लगा हुआ है, तो बोलती है और करना है, तो मैंने कहा जाओ कर लो। तो वो जो है एडवेंचर चल रहा है इनका। वैसे फ्रेंड्स, चिड़ियाघर में भी ये अच्छा एडवेंचर है, और ऐसा कभी कभी लाइफ को थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए अच्छा भी लगता है। इन्होंने पकड़ के किया है। अब ये मेरे साहब जी आ रहे हैं, ये देखिए बिना हाथ लगाए उसको चिढ़ा रहे हैं कि बिना हाथ लगाए क्रॉस करो। हाँ, काफ़ी हद तक कर भी लिया है, लेकिन एक दो जगह टच भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये बोले हैं और कर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अगर प्रॉपर बंधे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन होने चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे गेम्स वगैरह कभी कभी होने चाहिए। और बच्चों को घुमाने के लिए तो मुझे तो लगता है कि वैसे तो डेली जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो सके तो महीने में एक बार तो जाना ही चाहिए। फिर फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर एनिमल किंगडम बनाया गया है, जो कि वेस्ट टायरों से बनाया गया है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। कितना कम हुआ पोल्यूशन ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ देखने में ये चीज़ अच्छी लग रही थी। जिस जगह पर बने हैं वो जगह भी वेस्ट होने से बच गई, और टायर्स भी वेस्ट होने से बच गए। और जिसने भी माइंड में ऐसा सोचा उसको बहुत बहुत थैंक यू बोल मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया है। ऐसा होना चाहिए। ये कितना दिन चलेगा, कैसे क्या है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर इतने टायर जला दिए जाते तो वो काफ़ी पोल्यूटेड एयर हमारी कर जाते। शायद इतना नहीं जला करके इनको ऐसे डेकोरेट किया गया, तो शायद हमारा माइंड खुला गया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं
कि अरे ये तो ऐसी, ये देखिए ना सिंपल सा है, अपने गार्डन अगर है तो 2 टायर गाड़ करके लगा सकते हैं बैठने के लिए चेयर, लेकिन हम लोगों के पास आइडिया ही नहीं है। वो तो किसी को देख करके हम लोग आइडिया नहीं लगाते हैं। यूपी वाले, कानपुर वाले, इंडिया वाले तो बस जुगाड़ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कह दें ये जुगाड़ू पार्क है तो गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, नीचे पूरा टायर का बेस बनाया गया है, देन ऊपर टायर ही बिछाया गया है, उसके बाद ये बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। हाथी भी बना है, रोबोट भी बना है, मगरमच्छ भी बना है, घड़े भी बने हैं, फ्लावर पॉट भी बने हैं बड़े बड़े, शेर भी बना है, बंदर भी बना है, चिंपैंजी भी बना है। ये देखिए हाथी कितना अच्छा लग रहा है। बस यहाँ जा कर के हम मोटिवेट तो काफ़ी हुए हैं। बस यहाँ पर खड़े थे तो यही सोच रहे थे, क्योंकि हमारे पास अब फ़िलहाल आपको मैं बता दूँ, ये मेरी लाडली की फ़ोटो शूट है, लटके झटके है। तो फ्रेंड्स, हम आपसे कह रहे थे कि हम बहुत मोटिवेट हुए हैं, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी बड़ा गार्डन है। तो मैंने सोचा मेरे पास भी गाड़ियों के टायर कुछ तो पड़े हुए हैं, 2-4 तो पड़े हुए हैं, बनाऊंगी जा कर के। इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी दिमाग से। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, अभी तो हम लोग फिर दूसरी साइड भी देखे, ये बत्तखें पानी में जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, पहले मोटिवेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम खड़े थे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए दिमाग से। घर पर आए तो शीशे के सामने खड़े हुए, तो फिर मैंने एक मोटिवेट देखी। तो फ्रेंड्स, मेरे शरीर का मोटिवेट जो है दिमाग पर भारी पड़ गया, और उसने दिमाग के मोटिवेशन को कुचल के ख़त्म कर दिया। बोला शरीर का मोटिवेट कि नहीं, ये सब करोगे तो थक जाओगे और शरीर थकेगा, ऐसा उसने दिमाग के मोटिवेशन को समझा दिया। और मुझे लगता है आज महीने भर तो हो रहे हैं और हम आराम से अपने शरीर के वेट को मोटा कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने आइसक्रीम ली छिपा करके, क्योंकि बाहर कारगिल पार्क के बाहर आइसक्रीम वाले अब नहीं खड़े होते हैं, कुछ भी खाने पीने का सामान अब नहीं बिक सकता, ऐसा हमको बाहर बताया गया था। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ख़रीद लें, तो वो नहीं हो पाया। तो रास्ते से ही आइसक्रीम वाले भैया जा रहे थे, तो इनको हम लोगों ने आवाज़ लगाई तो इन्होंने रोका और हमको आइसक्रीम दी। लेकिन इन्होंने एक हमारे साथ झोल किया, या इन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ जुगाड़ लगाया। इन्होंने क्या किया, जो आइसक्रीम होती है उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको सुई से खुरच दिया था और हम लोगों को दे दिया। सिर्फ उतनी जगह ही पॉइंट खुरचा हुआ था। हम लोगों ने जब प्राइस देखे, क्योंकि 30 की चीज़ 40 में मिल रही थी, तो हम लोगों ने बोला नहीं है, तो बोलते हैं नहीं इतने की है। लेकिन हम लोग प्राइस ढूंढे तो नहीं मिले। हाँ, बोलते ये तो कंपनी से ऐसे ही आया है। बस इतना सा इन्होंने हमारे साथ झोल किया। फिर कोई बात नहीं, हम लोग आइसक्रीम खा करके, वैसे तो वापस कर सकते थे लेकिन किया नहीं, आइसक्रीम खा करके हम लोग चल दिए घर की तरफ, क्योंकि हमारे बेटे की कोचिंग थी। बस हम लोग बातें करते करते आ रहे थे कि कैसे जाना है, क्योंकि हमारे पास एक स्कूटी थी और 4 लोग थे। जाते में भी सवारी से गए थे, कन्वेंस से, और वापसी में प्लानिंग चल रही थी कि मेट्रो से आ जाते हैं। तो हम लोग बस वही प्लानिंग करते करते यहाँ साइड में कुछ कोट्स लिखे हुए थे, उनको भी पढ़ते जा रहे थे, बत्तखें भी देखते जा रहे थे, और घर की चिंता भी लग रही थी, और अपना मोबाइल भी देखते जा रहे थे, क्योंकि कोचिंग के लिए लेट भी हो रहे थे। तो बस फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकले और फ़ौरन से पहुँचे मेट्रो स्टेशन। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई, आगे हम लोगों को मिली थी, दिखाते हैं आपको क्या मिली थी, थोड़ा सा तसल्ली करिए। यहाँ पर ये देखिए, ये भी
वेस्ट मटेरियल के बने हुए हैं। सारी ग्रीनरी वेस्ट मटेरियल की है। आप देख सकते हैं ना, समझ सकते हैं मुझे, मैं कितना मोटिवेट हुई थी यहाँ पर। ये देखिए, तो ये पत्थर की है, वेस्ट मटेरियल की नहीं है, ये पत्थर की है। बस फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग भागे मेट्रो स्टेशन की तरफ और ये पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। हाँ फ्रेंड्स, एक सजेशन और दूंगी आपको कि अगर कभी आपको मोती झील से गीता क्रॉसिंग या रावतपुर क्रॉसिंग की तरफ आना हो, अगर आपको कन्वेंस से आना है तो मैं प्रिफ़र करूँगी, सलाह दूंगी आपको कि आप मेट्रो से आइए, क्योंकि हैलट के सामने वो जाम जो लगता है ना फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होता है निकलना। और मोती झील के बाद गाड़ी 10 या 20 की स्पीड से चल पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आप लोगों को मेट्रो पकड़ लेना चाहिए। किराया ज़रूर 10 रुपये ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 2 बच्चे हमारे मेट्रो से गए थे और हम और एक बेटी हमारी स्कूटी से आए थे। फ्रेंड्स, मोती झील से हम काकादेव या गीता क्रॉसिंग स्कूटी से देर में पहुँचे। हम स्कूटी से पहुँचे थे काकादेव तक जब ये लोग गीता क्रॉसिंग पहुँच चुके थे मेट्रो से। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेट्रो से ही निकलना चाहिए। तो बस ये लोग रास्ते का फ़ोटो शूट करते हुए चले जा रहे थे और हम भी अपने घर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि बेटे की कोचिंग थी तो जल्दी तो थी ही हमको, और हमारे पास तो स्कूटी थी। तो इन लोग पहुंच गए थे कि ना हो तो आप लोग उधर से फिर कन्वेंस चेंज करके कोचिंग पहुंच जाइएगा, इसलिए मैंने बेटे और बेटी को मेट्रो से भेज दिया था कि आप लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हम और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको एक अच्छे से अच्छा व्लॉग दे सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कानपुर में और कहाँ कहाँ घूमने वाला है जो हम अपने बच्चों को ले जा कर के घुमा सकें, क्योंकि घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो चीज़ नहीं रह गई है कि बच्चों की बॉटल रखनी है, बच्चों के लिए पानी रखना है, या बच्चे खाने की चीज़ देखेंगे तो जिद कर जाएंगे। वो चीज़ें हमारे साथ अब ख़त्म हो चुकी, इसलिए मुझे लगता है कि अब घूमने के दिन आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में सजेस्ट करिएगा और हम लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।